जय हिंद दोस्तों। करण जौहर, ये साल जिस तरीके से पूरी दुनिया के लिए ख़राब गया है, लेकिन अगर हम एक पैमाने की बात करें तो बॉलीवुड के लिए बद से बदतर ये साल गया है। और जिस तरीके से लोगों के नामों को ड्रैग किया गया है, सही कारणों से ड्रैग किया गया है, वो वाकई में देखने वाली बात है और सोचने समझने वाली बात है। क्योंकि कई ऐसी चीज़ें निकल के सामने आई हैं जिसने कि हमें ये बताया है कि यार कौन सी चीज़ें हैं जो कि इंडस्ट्री में वाकई में कुछ ज़्यादा ही कंट्रोवर्शियल है और किस तरीके से उन चीज़ों का गलत इस्तेमाल किया जाता है लोगों को सही तरीके से गलत चीज़ दिखाने में। तो एक मूवी आई थी कुछ समय पहले जो कि गंधर्वा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी थी, कारगिल गर्ल। तो इस मूवी में गुंजन सक्सेना का किरदार निभाया था। यहाँ पे श्रीदेवी की जो बेटी है उन्होंने ये किरदार निभाया था। उस मूवी के ऊपर तब से ही काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी। खासतौर पे आर्मी ने जो कंडक्ट दिखाया गया है महिलाओं के प्रति इस मूवी में, उसके ऊपर उंगली उठाई थी। खैर वो सब बातें गई बीती हो चुकी हैं, लेकिन अब जो नया मामला सामने आया है उसको देख के ऐसा लगता है कि ये मूवी काफ़ी कुछ बिगाड़ के जाएगी, क्योंकि एक एक करके चीज़ें सामने लगातार आती जा रही हैं। अब India.com पे जो एक खबर छपी है जिसकी हेडिंग है गुंजन सक्सेना कंट्रोवर्सी, दिल्ली हाई कमिश्नर समन्स, हाई कोर्ट समन्स करण जौहर्स धर्मा प्रोडक्शन ऑन प्ली फाइल्ड बाय ISRA फॉर कॉमर्शियली एक्सप्लॉइटिंग देयर परफॉर्मेंस। ये एक ISRA ने जो प्ली फाइल करी थी उसके ऊपर करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन को समन भेजा गया है कि भैया ISRA का यहाँ पे कॉमर्शियली एक्सप्लॉइटेशन किया गया है। अब उसके बारे में उनसे जवाब तलब किया गया है। ये पूरी खबर मैं आपको बताता हूँ। द दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ आस्क्ड धर्मा प्रोडक्शन टू फाइल अ रिस्पॉन्स टू द इंडियन सिंगर्स राइट्स एसोसिएशन प्ली seeking royalty for the commercial exploitation of their performance in Gunjan Saxena The Kargil Girl. A single judge bench of Justice Mukta Gupta issued summons to Karan Johar owned production house Dharma Production on the plea filed by Indian Singers Rights Association suit. The court listed the matter for further hearing on March 12, 2021। मतलब 12 मार्च 2021 को अब इसकी अगली हियरिंग होगी। उसके पहले धर्मा प्रोडक्शन को अपनी तरफ से जवाब सबमिट करना होगा ISRA की प्ली के अगेंस्ट में, जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि उनको कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट किया गया है। गुंजन सक्सेना में उनकी जो परफॉर्मेंस थी उसको कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट किया गया है। हाउएवर द कोर्ट डिफर्ड पासिंग एनी ऑर्डर डायरेक्शंस टू द डिफेंडेंट टू डिपॉजिट द अमाउंट टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, considering the fact that the rival contentions and the underlying agreements are yet to be considered by this court. This court at this stage is deferring passing any order direction to the defendant to deposit the amount till the next date of hearing, before which date parties will complete their pleadings। मतलब कोर्ट ने धर्मा प्रोडक्शन को अभी किसी भी तरह की फीस या फिर किसी भी तरीके के अमाउंट को डिपॉजिट करने के लिए नहीं कहा है। उनका ये कहना है कि भाई हो सकता है यहाँ पे काउंटर पार्टी वाला खेल भी हो, मतलब जो कंपटीशन वाला होता है या फिर राइवलरी वाला होता है, नाम खराब करने के लिए भी कई लोग कई बार केसेस लगा देते हैं। तो इस चीज़ को कंटेंशन को ख़त्म करने के लिए उन्होंने टाइम दिया है कि भाई अगली हियरिंग तक हम किसी भी तरह का ऐसा ऑर्डर नहीं देंगे कि एक पार्टी को दूसरी पार्टी के एवज में पैसे जमा करने होंगे, जब तक कि दोनों पार्टीज़ के जो जवाब आते हैं उनको तलब नहीं कर लिया जाता। आगे लिखा है, द प्लांटिफ्स ऑन बिकमिंग अवेयर ऑफ द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द राइट्स इशूड बाय अ लीगल नोटिस टू द डिफेंडेंट claiming that the plaintiffs members had the copyrights in respect of the performance rights in AGOG from the cinematograph film राम लखन, चोली के पीछे क्या है from the cinematograph film खलनायक, and साजन जी घर आए from the film कुछ कुछ होता है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो 3 पुराने गाने हैं उनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है गुंजन सक्सेना में, जिसके अगेंस्ट ये लोग गए हैं अपनी अपील लेकर कि भैया यहाँ पे हमारे गाने का कॉपीराइट का उल्लंघन किया गया है यहाँ पे, और हमको उसके एवज में कुछ पेमेंट भी नहीं दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द काउंसिल फॉर द प्लांटिफ, सिंस एज पर द स्कीम अराइव्ड एट द टैरिफ फॉर द परफॉर्मर्स राइट इज फिक्स्ड, द डिफेंडेंट इज बाउंड टू डिपॉजिट द अमाउंट बिफोर दिस कोर्ट पेंडिंग अ फाइनल डिसीजन। Plaintiff claims its right on the basis of the Section 2Q and Section 2QQ of the Copyright Act, which defines the performance and performer, as also Sections 38A and 38B of the Copyright Act। तो भैया यहाँ पे बेसिकली बात ये घुमा फिरा के बात ये कही गई है कि जो कॉपीराइट एक्ट है उसके तहत जो डिफेंडेंट है, मतलब करण जौहर का जो है जो पार्टी है, उनको पैसे भरने पड़ेंगे। अब अभी तक ये बात अगली हियरिंग तक पक्की नहीं होगी, तो सिर्फ बताने वाली बातें कि ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। Counsel for the defendant Dharma Productions claimed that the studio performances which do not go live are not considered to be live performances, and in the present case, since the performance is in studios that do not go live, the plaintiff's members cannot claim performers right।
यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि जो परफॉर्मेंसेस लाइव नहीं जाती हैं उनको आप एज अ परफॉर्मेंस काउंट नहीं कर सकते हो। अब देखते हैं और क्या जवाब उनकी तरफ से सबमिट किया जाता है। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है कि यहाँ पे कुछ परेशानियाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब देखना ही पड़ेगा कि आने वाले समय में और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इस केस में निकल के सामने आती हैं, और क्या धर्म प्रोडक्शन के लिए वाकई में मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, या अब ये यहाँ पे रुक जाएंगी। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।